हेलो दोस्तों, आज हम लोग औसत का आय व्यय और बचत का जो टॉपिक है इस पे आधारित जो प्रश्न होते हैं इनको सॉल्व करेंगे। देखिए, जो आय व्यय और बचत पर आधारित प्रश्न होते हैं ना, ये बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होते हैं और ये बस एक ही कॉन्सेप्ट पे टिके हुए हैं कि आय बराबर खर्च प्लस बचत। ठीक है। अगर मान लीजिए कि किसी की आय 80,000 रुपए है और वो महीने का 50,000 रुपए खर्च करता है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि उसकी बचत क्या होगी। आय में से खर्च को माइनस कर देंगे। बस इसी कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चंस आधारित होते हैं और घुमा फिराकर इसी पर पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, पहला प्रश्न है, 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों में प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपए खर्च किए। उनमें 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 20 रुपए ज्यादा खर्च किए। उन सभी के द्वारा किया गया कुल खर्च कितना था? अब देखिए कि जो 9वां व्यक्ति है वो 9 व्यक्तियों के औसत से 20 रुपए अधिक खर्च कर रहा है। 8 व्यक्ति वो 30-30 रुपए खर्च कर रहे हैं और 9वां व्यक्ति जो है वो औसत से 20 रुपए अधिक खर्च कर रहा है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब ये है कि जो 8 व्यक्तियों ने खर्च किया उन्होंने कम पैसे दिए, तभी तो 9वां व्यक्ति अधिक पे कर रहा है ना। 9वां व्यक्ति औसत खर्च मतलब अपना औसत खर्च तो दे ही रहा है, साथ में 20 रुपए अधिक दे रहा है। इसका मतलब कि 20 रुपए बाकी लोगों ने कम दिए हैं। ठीक है। तो ये 20 रुपए कम दिए हैं, तो कैसे पता चलेगा कि इन्होंने एवरेज कितना कम दिया है? भाई, इसको पता चलेगा ना कि मतलब कि अगर औसत खर्च हमको निकालना है तो पहले तो ये पता चलना चाहिए कि उन्होंने कितना कम दिया है, उसके बाद ही तो निकाल सकते हैं। तो अगर 20 रुपए वो औसत खर्च से 9वां व्यक्ति अधिक दे रहा है और बाकी अगर जो 8 लोग हैं वो 20 रुपए कम दे रहे हैं औसत खर्च से, तो अगर 20 रुपए को हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो इससे हमको पता चल जाएगा 8 दूनी 16 और 4 8 25 40, मतलब कि 2.5 रुपए ये सभी जो है ऑन एवरेज कम दे रहे हैं। ठीक है ना, ये कमी पता चल गई हमको कि ये 2.5 रुपए सारे जो है 8 लोग ये कम दे रहे हैं, तभी उसको जो 9 व्यक्ति है उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो पहले अगर ये 30 रुपए दे रहे थे, अब ये जो कमी थी इस कमी को दूर करने के लिए अगर 30 में हम 2.5 सब ऐड कर देते हैं, इनका एवरेज 30 रुपए का है, सभी 30 रुपए दे रहे हैं और 2.5 रुपए की कमी को ऐड कर दे रहे हैं, तो मतलब अब इनका एवरेज जो है वो 32.5 का आ गया। ठीक है, 8 का एवरेज 32.5 का आ गया और साथ में 9वें का एवरेज तो वो मेंटेन कर ही रहा है, क्योंकि वो औसत खर्च तो अपना दे ही रहा है, साथ में 20 रुपए अधिक दे रहा है। तो इसका मतलब वो भी जो है 32.5 ऑन एवरेज पे तो है ही वो। ठीक है ना। तो अब 9 व्यक्तियों का एवरेज खर्च हमको पता चल गया कि 32.5 है, तो इससे 9 व्यक्तियों का कुल खर्च निकल आएगा 9 गुणे 32.5, तो 9 25 45 के 5 और 9 3 18 4 22 के 2 और 9 3 27 2 29, ये 292 रुपए 5 पैसा कुल खर्च आ जाएगा 9 व्यक्तियों का। ठीक है। इन केस अगर मान लीजिए आपको प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए, कुल खर्च पूछ रहा है कि उन सभी के द्वारा किया गया कुल खर्च कितना था। कुल खर्च कैसे निकलेगा? कुल खर्च निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने लोग हैं उन्होंने जो खर्चा किया उसको ऐड कर देंगे। तो 8 लोगों ने तो 30 रुपए खर्च किए हैं ऑन एवरेज, तो टोटल कितना खर्च किया 8 लोगों ने? 8 गुणे 30 240। ठीक है ना। कुल खर्च जो 8 व्यक्तियों ने खर्च किया प्लस जो 9वें ने खर्च किया वो, तो हमें कुल खर्च पता चल जाएगा। अब 9वें खर्च में कंडीशन दिया हुआ है कि 9वां व्यक्ति जो है वो औसत खर्च से 20 रुपए अधिक खर्च कर रहा है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हमको लेना पड़ेगा कि 9 व्यक्तियों का जो एवरेज खर्च है वो कितना है, वो x रुपए है। क्योंकि हमको औसत खर्च पता नहीं है तो इसको हमको मानना पड़ेगा, तो x हमने मान लिया। अगर एवरेज खर्च x है तो इससे हमको मिल जाएगा कि कुल खर्च कितना है। कुल खर्च कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा। ठीक है ना। अगर औसत खर्च x है तो कुल खर्च बराबर 9 इंटू एक्स 9x हो जाएगा। 9x बराबर 240 प्लस जो 9वें व्यक्ति का खर्च है। 9वें व्यक्ति का खर्च क्या है? औसत खर्च जो है इससे 20 रुपए अधिक खर्च कर रहा है, मतलब औसत खर्च हमने x माना है, इससे 20 रुपए अधिक, मतलब x + 20। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 9x - x 8x, 8x बराबर 260। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8
8 तरीके 24, 8 दूनी 2, 8 दूनी 16, 8 पचे 20। x बराबर 32.5 आ गया। x हमने माना क्या है? x हमने माना है 9 लोगों का औसत खर्च। हमें निकालना है कुल खर्च, तो क्या हो जाएगा कुल खर्च? 9 इंटू 32.5, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। तो जो भी आपको इजी लगता है आप वैसे कर सकते। अब देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी की वार्षिक औसत आय 80,000 रुपए है, बी और सी की वार्षिक औसत आय 75,000 रुपए है, सी और ए का वार्षिक औसत आय 78,000 रुपए है, ए की वार्षिक आय बताइए। देखिए जब भी औसत के सवालों में ना इस तरह ग्रुप में दिया होता है, तो मैंने पहले भी बताया था कि जब भी ग्रुप में जैसे ए और बी हैं, बी और सी हैं, सी और ए हैं, ये क्या हो रहा है? सब एक एक बार रिपीट हो रहे हैं। ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। तो इस तरह के प्रश्नों में डायरेक्ट आपको योग निकाल लेना है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी के आय का योग निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी की आय का योग हो जाएगा 80,000 प्लस 75,000 प्लस 78,000। ठीक है, 1000 ये ऐसे लिख लिया मैंने। तो कितना हो जाएगा? 8 5 13 के 3, 8 7 7 14, 8 22 23। ये 2,33,000 ए बी और सी की आय मिल गई। ए की वार्षिक आय बताना है। अब ए बी और सी की हमें मिल गई वार्षिक आय, है ना। वार्षिक आय का योग मिल गया हमको। अब इसमें से अगर हमको ए की आय निकालना है तो ए बी सी में से, ए प्लस बी प्लस सी में से अगर हम बी प्लस सी को माइनस कर देंगे तो ए मिल जाएगा, बी सी कट जाएंगे। तो बी प्लस सी का आय कितना है? बी प्लस सी की वार्षिक औसत आय जो है बी प्लस सी की वो कितनी है? 75,000। ये जो है वार्षिक औसत आय है, तो इनका कुल आय निकल आएगा। कुल कितना हो जाएगा? 75,000 इंटू 2 बराबर 1,50,000। ठीक है ना। ये तो औसत आय दी थी तो हमने कुल आय निकाल ली, क्योंकि हमें निकालना तो वार्षिक आय है, औसत आय तो निकालना नहीं है। अब ए प्लस बी प्लस सी का हमें कुल आय जो है मिला हुआ है, बी प्लस सी का मिला हुआ है, इसमें से माइनस कर देंगे इसको तो हमें ए की आय मिल जाएगी। तो 2,33,000 माइनस 1,85,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 50 3 33 83,000 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 83,000 आ जाएगा ना। ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में एक व्यक्ति का पहले 5 महीनों का औसत खर्च 1,200 रुपए है और अगले 7 महीनों का औसत खर्च 1,300 रुपए है। यदि वह उस वर्ष में 2,900 रुपए की बचत करता है तो उसकी औसत मासिक आय कितनी है? ठीक है, औसत मासिक आय पूछ रहा है। तो आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। आय बराबर खर्च प्लस बचत ये होता है। ठीक है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, ये होता है। अब इसमें 5 महीनों का औसत खर्च दिया हुआ, इनकम पूछ रहा है। 5 महीनों का औसत खर्च 1,200 दिया हुआ है, तो 5 गुणे 1,200 प्लस अगले 7 महीने का जो दिया हुआ है वो 1,300 दिया है, तो 7 गुणे 1,300। ये तो इसकी 1 साल का खर्च आ गया। 5 और 7 12 महीने का खर्च आ गया। बचत दी हुई है साल भर की 2,900 रुपए। इसको ऐड कर देंगे तो 12 6,000 प्लस 9100 प्लस 2,900, ये कितने के बराबर हो जाएगा? 9 2 11 1 12 6 18,000 के। ये हमारी उसकी वार्षिक आय निकल आई, क्योंकि एक वर्ष का बचत है और 1 वर्ष का खर्च है ना, ईयरली है। तो इसका मंथली क्या हो जाएगा? 18,000 को हम किससे डिवाइड कर देंगे? आय को 12 से डिवाइड कर देंगे। एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो 12 कम 12 और 12 6 12 25 60 1,500 रुपए इसका जो है औसत मासिक आय आ जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोई व्यक्ति 8 माह में उतना व्यय करता है जितना कि वह 6 महीनों में कमाता है। वह 1 वर्ष में 6,000 रुपए की बचत करता है। उसकी औसत मासिक आय कितनी है? देखिए कह रहे हैं कि 8 माह में जितना व्यय कर रहा है उतना व्यय कर रहा है जितना कि वह 6 महीने में कमाता है। ये कंडीशन दी हुई है। इसका मतलब क्या है कि 8 माह में जो खर्च कर रहा है, 8 माह का जो खर्च है वो किसके बराबर है? 6 मंथ के, 6 माह के आय के बराबर है। ठीक है, ये कंडीशन दिया हुआ है। इससे हमें आय और खर्च का रेशियो मिल जाएगा।
आय बटे खर्च क्या हो जाएगा, आय है 6 नीचे हो जाएगा, खर्च है 8 तो 8 ऊपर हो जाएगा, 2 चौक के 8 कट जाएगा, 2 3 6। तो आय और खर्च का रेशियो हमको मिल गया 4:3 का, 4:3 का रेशियो मिल गया। देखिए रेशियो मिलने का फायदा क्या है कि ये तो कंडीशन ही दी हुई थी आय और खर्च, और आय में से खर्च को हम माइनस करते हैं तो हमारी बचत निकल आती है, क्योंकि बचत हमको दी हुई है साल की, तो इससे हमारा जो है सोल्यूशन मिल जाएगा हमको, ठीक है ना। और इससे हमको जो रेशियो मिल गया, क्योंकि आय पूछा है तो आय का रेशियो तो हमको मिल ही गया है ना, 4:3 का है। इसमें आय का रेशियो 4 का है और जो खर्च का रेशियो वो 3 यूनिट का है। अब हमको यूनिट निकालना है, यूनिट निकाल लेंगे तो आय निकल आएगी हमारी। तो देखिए इन दोनों में यूनिट में जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट का है। तो ये 1 यूनिट है क्या, जो 1 यूनिट जो डिफरेंस निकाल रहे हैं वो आय और खर्च के बीच का डिफरेंस है। तो आय में से अगर हम खर्च को माइनस करते हैं तो वो क्या होता है, अगर आय है और उसमें से खर्च को माइनस कर रहे हैं तो वो बचत होती है। तो 1 यूनिट जो है ये बचत है ना, ये बचत है हमारी, 1 यूनिट बचत है। अब दिया है कि 1 वर्ष में वो 6,000 रुपए की बचत करता है, क्योंकि हमें यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 1 वर्ष में 6,000 रुपए की बचत करता है, और ये 1 यूनिट की बचत जो हो रही है वो क्या हो रही है, प्रति माह हो रही है। ये माह की बचत है ना, क्योंकि दोनों माह में थे, 8 माह में और 6 माह में। तो जो डिफरेंस आया है, जो यूनिट का डिफरेंस है, जो बचत आई है वो प्रति माह की आई है बचत हमें। लेकिन जो दिया हुआ है 1 वर्ष में वो 6,000 रुपए की बचत कर रहा है, तो 1 वर्ष की यूनिट में बचत कितने की हो जाएगी, 1 वर्ष में 12 की हो जाएगी ना, 12 यूनिट की। जब 1 मंथ में 1 यूनिट बचा रहा है तो 1 साल में 12 यूनिट बचाएगा, 12 यूनिट की बचत होगी, ठीक है। और ये 12 यूनिट जो 1 साल की बचत है वो कितनी दी हुई है, 6,000 की दी हुई है, ठीक है। 12 से कट जाएगा, ये 12 × 5 = 60, ठीक है, 6,000 है, 60,000 नहीं 6,000 है। तो 1 यूनिट बराबर कितने का मिल गया हमको, 500 का मिल गया। अब 1 यूनिट मिल गया तो इससे हमारी आय निकल आएगी। आय का जो रेशियो है 4 यूनिट का है, तो आय कितना हो जाएगा, 500 × 4 बराबर 2,000 रुपए आय हो जाएगी। 2,000 रुपए आय उसकी प्रति माह की हो जाएगी। अब देखिए इसमें कह रहा है कि किसी फैक्ट्री के श्रमिकों का औसत वेतन 6,000 रुपए है, जिनमें से 150 तकनीशियनों का औसत वेतन 12,000 रुपए है, तथा जो तकनीशियन नहीं है उनका औसत वेतन 3,750 रुपए है। उस फैक्ट्री के श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए श्रमिकों का औसत वेतन दिया हुआ है, टोटल जो श्रमिक है इनका औसत वेतन दिया हुआ है, उसी में जो नॉन टेक्नीशियन है उनका भी दिया हुआ है और जो टेक्नीशियन है उनका भी औसत वेतन दिया हुआ है। श्रमिकों की संख्या पूछ रहा है, तो क्लियर कट इसमें एलिगेशन लग जाएगा, है ना। एलिगेशन लगाएंगे तो इससे क्या फायदा होगा हमें, कि हमें श्रमिकों का रेशियो मिल जाएगा, क्योंकि जो औसत वेतन होता है वो श्रमिकों का ही होता है। तो जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो हमें श्रमिकों का रेशियो मिल जाता है। तो देखिए जो श्रमिकों का टोटल औसत वेतन है वो 6,000 रुपए है, तो 6,000 है। इसमें जो टेक्नीशियन है इनका वेतन है 12,000, जो आपका टेक्नीशियन है ना, और जो नॉन टेक्नीशियन है इनका वेतन है 3,750 रुपए, ठीक है। अब इस पे एलिगेशन लगा देंगे, ये 2,250 और ये 6,000, 0 कट जाएगा, 9 बार में ये कट जाएगा, और 25 दूनी 50 4 बार में, फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 9 3 8 24, 3:8 हो गया, 3:8, ठीक है। ये 3:8 का रेशियो हमको मिल गया श्रमिकों का। अब क्योंकि श्रमिकों की कुल संख्या देखिए पूछ रहा है, तो है ना, तो अब देखिए इसमें रेशियो में भाग कितने का हो गया, 11 यूनिट का हो गया, 11 यूनिट का हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शंस होंगे उनमें भी 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 11 का मल्टीपल है 550, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं कि 2 अगर 11 का मल्टीपल दे दिया तब कैसे करेंगे, तो फिर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए टेक्नीशियंस दिए हैं कि 150 टेक्नीशियन है, तो टेक्नीशियन का रेशियो क्या है, 3 का है, तो 3 यूनिट बराबर 150 के है ना। तो इससे 1 यूनिट हमको मिल जाएगा, यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी 50 की, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 3 यूनिट 50 है, ये टेक्नीशियन तो मिल ही गए हमको, नॉन टेक्नीशियन निकाल लेते हैं। नॉन टेक्नीशियन का 8 यूनिट है, तो 8 × 50 बराबर 400। टेक्नीशियन और नॉन टेक्नीशियन मिलाएंगे तो 150 और 400, ये 550 जो है हमारा आंसर आ जाएगा।
अब देखिए इस क्वेश्चन में किसी 25 लोगों के समूह का औसत वेतन 3500 रुपए है। यदि एक और व्यक्ति का वेतन उसमें मिला दिया जाता है तो औसत बढ़कर 3550 रुपए हो जाता है। उस व्यक्ति का वेतन कितना है? व्यक्ति का देखिए वेतन पूछ रहा है कि कितना है ना। जो औसत वेतन है वो 3500 से 3550 रुपए हो गया। इसके आने की वजह से इसका मतलब ये है कि जो इसका वेतन होगा वो 3550 रुपए तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये नया औसत वेतन हो गया है। ठीक है, लेकिन इसके आने की वजह से जो बाकी लोगों का औसत बढ़ गया है उसको वो भी इसमें ऐड होगा, है ना। तो 3500 से 3550 हुआ है, 50 रुपए बढ़ गया है। 50 रुपए औसत कितने लोगों का बढ़ गया है? 25 लोगों का बढ़ गया है, तो वो भी ऐड होगा इसमें। तो 50 गुणे 25, ये 3550 प्लस 1250, ये आपका हो जाएगा 4800 रुपए। ठीक है, 19 सदस्यों के एक ग्रुप का औसत मासिक वेतन 16,000 रुपए है। यदि उस ग्रुप में 20,000 मासिक वेतन वाला एक अन्य सदस्य भी शामिल हो जाए तो समूह का औसत मासिक वेतन कितना हो जाएगा? देखिए, जब भी ग्रुप का सामूहिक औसत वेतन ज्ञात करना है या सामूहिक औसत ज्ञात करना है ना, तो सबसे इजी तरीका होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सदस्य जो है दो तरह के दिए हुए हैं, एक 19 सदस्य हैं और एक सदस्य शामिल हो रहा है। इनका जो वेतन है वो भी अलग अलग है ना, दोनों के अलग अलग वेतन है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या होगा? वेटेड एवरेज का फार्मूला लग जाएगा। जो वेटेड एवरेज का फार्मूला होता है वो जब अलग अलग ग्रुप दिए होते हैं तो उनमें अप्लाई किया जाता है। पहला जो है 19 सदस्य हैं, इनका जो मासिक वेतन है वो 16,000 है, प्लस जो अगला एक अन्य सदस्य भी शामिल हो जा रहा है तो ये 1 हो गया। ठीक है, 1 इंटू जो इसका मासिक वेतन है वो 20,000 हो जाएगा, बटे 19 प्लस 1। देखिए फार्मूला होता है ना, वेटेड एवरेज का फार्मूला क्या होता है? N1 A1 प्लस N2 A2 अपॉन N1 प्लस N2, ये फॉर्मूला होता है, बस इसी पर रख दिया हमने। तो 19 गुणे 16, देखिए 1000 यहाँ पे भी 1000 है, यहाँ पे भी 1000 है, 1000 बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। इससे क्या होगा? कैलकुलेशन क्या होगा कि कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाएगी। तो 19 गुणे 16 प्लस 20 बटे 20, ये कट जाएगा आपका 50 बार में, 50 इंटू 19 गुणे 16, 19 दहा में 190 और 19 छके 114, 190 और 114 हो गया 304, 304 और 20 324, 324। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इसका आधा हो जाएगा 162, 50 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका डबल जीरो ऐड कर देंगे, 16,200 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 10 छात्रों की बचत की औसत राशि 600 रुपए है। 3 छात्र ऐसे हैं जिनकी कोई बचत नहीं है और अन्य छात्रों में से प्रत्येक की कम से कम 250 रुपए की बचत है और निहार की 1300 रुपए की बचत है। बताइए बचत की सबसे बड़ी राशि क्या हो सकती है? तो देखिए 10 छात्रों की औसत राशि जो दी हुई है 600 रुपए है, तो 10 छात्रों की कुल राशि से हमको मिल जाएगी कि 10 छात्रों की कुल राशि जो है कितनी हो जाएगी? 600 गुणे 10, 6,000 रुपए। ठीक है ना, ये 600 गुणे 10 एवरेज राशि दी हुई है, तो हमने कुल राशि निकाल ली। 10 छात्रों की कुल राशि हमको 6,000 मिल गई। ठीक है, अब कहता है कि 3 छात्रों की तो कोई बचत ही नहीं है। 3 छात्र जो है इनकी बचत 0 है, 0 है। अन्य छात्रों में से प्रत्येक को कम से कम 250 रुपए की बचत है और निहार को 1300 रुपए की बचत है। जो निहार है, जो चौथा है, उसकी बचत 1300 की है। ठीक है, तो 3 1 4, इन 4 की बचत जो है वो कितनी है? 1300 है। तो 10 छात्रों में से 1300, ये 6,000 में से 1300 माइनस कर देंगे। 6,000 10 छात्रों की बचत है, उनमें से इन 4 छात्रों की तो हमें पता है इतनी है, इसको माइनस कर देंगे। तो 6,000 में से 1300 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4700 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें बचत की सबसे बड़ी राशि निकालनी है। तो बचत की सबसे बड़ी राशि कैसे निकलेगी? जो हमारे पास टोटल बचत है उनमें से जिन्होंने जितना जितना बचत किया है उसको माइनस कर देंगे, तो उसी से पता चलेगा कि सबसे बड़ी राशि किसके पास में है। अब क्योंकि 4 छात्रों को तो पता ही है कि 1300 निहार ने दी है और 3 छात्रों ने 0 दिया, तो इससे हमको 6 छात्रों का मिल गया कि 6 छात्रों की जो बचत है वो 4700 रुपए है। कंडीशन दिया हुआ है कि अन्य छात्रों में से प्रत्येक को कम से कम 250 रुपए की बचत है।
अब 6 छात्रों में से जो बच रहे हैं, इनमें से 5 छात्रों ऐसे होंगे जिनको जो है 250 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि जो छठवां छात्र होगा उसको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, सबसे बड़ी राशि पूछ रहा है। तो उस कंडीशन में कब उसको सबसे बड़ी राशि मिल सकती है, जब बाकी 5 को उससे कम मिले, है ना। तो 250 तो ये तभी हो सकता है जब 5 को हम 250 रुपए दे दें, क्योंकि 250 तो कंडीशन ही दिया हुआ है। तो 5 को 250 देंगे तो 5 गुणे 250 कितना हो जाएगा, छठे को छोड़कर, क्योंकि एक को तो सबसे बड़ी राशि मिलनी है। तो 5 गुणे 250 बराबर 1250। अभी 6 छात्रों की जो बचत है 4700, इसमें से 5 छात्रों का जो बचत है इसको माइनस कर देंगे, 1250। ठीक है, तो हमें जो छात्र है जिसको सबसे बड़ी राशि है वो राशि मिल जाएगी 3450 रुपए, जो है ये सबसे बड़ी राशि हो सकती है। महेश 1250 रुपए के औसत मूल्य में 3 शर्ट खरीदता है। यदि वह 1450 रुपए के औसत मूल्य से 2 और शर्ट खरीदता है तो खरीदे गए सभी 5 शर्टों का औसत मूल्य क्या होगा। देखिए इसमें कुल मूल्य पूछ रहा है 5 शर्टों का, 2 अलग अलग औसत मूल्य दिए हुए हैं ना, तो इसमें भी वेटेड एवरेज का फार्मूला लग जाएगा, है ना। तो इन शर्टों का औसत मूल्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1250 रुपए के औसत मूल्य में 3 शर्ट खरीद रहा है, तो 1250 इंटू 3 प्लस 1450 के औसत मूल्य से 2 और खरीद रहा है तो इंटू 2। ठीक है, सभी 5 शर्टों का औसत मूल्य पूछ रहा है तो 3 + 2 5। ठीक है ना, 50 जो है दोनों में आ जाएगा बाहर। ठीक है, 50 दोनों में से बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25। ठीक है, 25 गुणे 3 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 50 दूनी 100 और 50 नवा 29 गुणे 2। ठीक है, अपॉन 5, 5 दाम 50, ये हो जाएगा 10 इंटू 75 प्लस 29 दूनी 58। ठीक है, 8 5 13 के 3 और 7 5 13, ये 1330 जो है शर्टों 5 शर्टों का औसत मूल्य आ जाएगा।